आसमान पर अपनी कामयाबी की इबारत लिखने की ख्वाहिश लिए सफर की शुरुआत तो बहुत करते हैं, पर राह की दुर्गमता, आत्मविश्वास की कमी जैसे कई कारण उन्हें मंजिल पर पहुंचने से पहले ही सफर छोड़ देने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जो साधे हुए लक्ष्य को भेदने का उत्साह, कुछ कर गुजरने की भावना मन में लिए फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, वो इतिहास रचते हैं। एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय ने भारतीय वायुसेना को चुनने वाली पहली महिला बनने का गौरव तो पाया है, साथ ही अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। अनन्या के आज के अंक में एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रहे हैं अमित अरुण। पद्मावती जी, 1967-68 में आप पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने वायुसेना को चुना। उसके बाद आप पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय वायुसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिसिन रही, पहली भारतीय महिला थी जो एयर कमोडोर बनी, और उसके बाद पहली भारतीय महिला जो एयर मार्शल बनी। कैसा लगता है इतने सारे पहले आपके नाम के साथ? सबके माफी, हमें भी बहुत खुशी होती है। जो भी यहाँ तक पहुँचने में मुझे मदद किया है, उन सबको मैं मन ही मन में हर बार धन्यवाद देती हूँ। टू स्टार्ट, मेरे पिताजी, माताजी, माय हस्बैंड हु हैज ऑलवेज हेल्प मी, माय टीचर्स एंड माय कलीग्स। विदाउट देयर हेल्प, उनके बिना तो मैं कहीं भी नहीं पहुँच पाती। और एक चीज है, जब पहले बनते हैं तो यू हैव टू बी अ एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। मुझे ये भी एहसास है कि मुझे अच्छा काम करना है ताकि जो नए पीढ़ी आने वाले हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल भी रहना है, वो हमसे भी अच्छा करें। ये तीनों एहसास हमारे मन में हर टाइम रहती है। पद्मावती जी, थोड़ा हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बताइए कि जब आप कमोडोर थी, एयर मार्शल रही, किस तरह की ड्यूटीज थी आपकी? जब एयर कमोडोर थी, मैं AFCME दैट इज एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट करके यहाँ सुब्रतो पार्क में एक इंस्टीट्यूशन है, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पूरा पायलट्स की जांच होती है। सिविल की भी, आर्मी की, नेवी के, एयरफोर्स के, उन सब का फ्लाइंग फिटनेस हम लोग देते हैं AFCME। उसकी मैं बॉस थी उस टाइम, एंड इट वाज अ रियल चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आजकल हमारा पूरा भारत देश में बहुत सारे एरोप्लेन्स आ गए हैं, एयरलाइंस आ गए हैं, बहुत सारे पायलट्स भी आने चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। तो इतना नंबर ज्यादा हो गया है और उनका ठीक ठाक फिटनेस देखना और टाइम पे उनको भेजना, ताकि जैसे कि वो लोग 8 बजे हमारे पास रिपोर्ट करते हैं, हमें 10:30-10 बजे तक उनको फिट करके भेजना, दैट वाज अ रियल चैलेंज। अदरवाइज द इंडस्ट्री सफर्स। वो लोग फिट नहीं हो या देरी करें उनके लिए और उनका कोई तकलीफ है, उनको दूर करना, समझाना, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। सिमिलरली हमारा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के भी पायलट्स आते थे, उनको भी फिटनेस चेक करना, ट्रीटमेंट जरूर रहते तो देना, ये सब हमारा ड्यूटी था एज एयर कमोडोर एट एयरफोर्स CME। पद्मावती जी, ये देखें, समाज का जो एक मानसिकता रहती है वो ये कि बचपन में अगर बेटे को कोई तोहफा देना है तो उसे आप गन थमा दीजिए, एरोप्लेन दे दीजिए। अगर वायुसेना ज्वाइन करनी है तो बेटे ने करनी है, और अगर बेटी को कोई गिफ्ट देना है तो उसे गुड़िया दे दीजिए। आपको लगता है कि इस तरह के सामाजिक विचार रहते हैं? आप ठीक कहा, हमारे साथ भी यही रहा है। आपको हैरानी होगी, जब मैं 8th क्लास पास करके यहीं का आजकल जो दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन स्कूल्स, उसी में तो मैंने पास किया है हायर सेकेंडरी। जब मैं 8th क्लास पास करके 9th में जब साइंस और आर्ट्स चुनना था, आई वाज अ टॉपर इन 8th क्लास। तो हमारे स्कूल में तो नेचुरली हमें साइंस ग्रुप मिला, बट हमारा मम्मी बोले नथिंग डूइंग। सो होल थिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड लड़की का शादी होना है, पढ़े या ना पढ़े, बहुत हो गया पढ़ाई। उन दिनों में वही थिंकिंग प्रोसेस, आई मीन वेरी हाई सोसाइटी, यस, उनका लड़कियां तो बहुत अच्छे पढ़ते थे। नॉर्मल मिडिल क्लास लेवल में यही तो आइडिया था कि जितना जल्दी लड़की की शादी हो जाए तो अच्छी हो जाएगी। पर मेरा बचपन से आई वाज वेरी लकी इन द सेंस, हम जहाँ रहते थे लेडी हार्डिंज के सामने रहते थे, गोल मार्केट कनॉट प्लेस की तरफ में। जो घर हमारे घर के सामने था वो घर था डॉक्टर S पद्मावती का, जो उन दिनों में लेडी हार्डिंग में प्रोफेसर थे। तो बचपन से मेरा मन में था मेरा नाम भी S पद्मावती है, हम भी डॉक्टर बनेंगे। कैसे बनेंगे ये नहीं मालूम था, पर डॉक्टर बनने का सोच तो मुझे बहुत छोटेपन से, छोटे बच्चे से मन में था, दो नोबडी एनकरेज, बट हमें मन में था कि हमें डॉक्टर बनना, डॉक्टर S पद्मावती बनना। मैं 11th क्लास तो आर्ट से पास किया था, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स,
तमिल और संस्कृत। उसके बाद कैसे हम प्री मेडिकल करें, उम्मीद तो है ही नहीं इस सब्जेक्ट के साथ। बट हमारे पिताजी ने बहुत दौड़ दौड़ किया, हर एक से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इनको ले लीजिए, बिकॉज आई टॉप्ड इन आर्ट्स इन दोज डेज ना, दिल्ली बोर्ड का आई वाज अ टॉपर। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद खिरोड़ी कॉलेज में बोला अच्छा ठीक है 6 महीने इनको ट्रायल देंगे, पिकअप करे तो करे, ना तो फिर वापस जाना। आई हैड अ टीचर, अ केमिस्ट्री टीचर कॉल्ड डॉक्टर मट्टू। आई नेवर फॉरगेट हिम इन माय लाइफ। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था ये सब क्या बोल रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह। तो हमें रोज गेट आउट ऑफ द क्लास होता था, हम रोज बाहर ही खड़े होते थे क्लास के बाहर। तो उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे बुला के पूछा क्या तकलीफ है, तुम क्यों नहीं समझते हो कोई चीज। मैंने बताया मेरा ये सब्जेक्ट है। उस दिन से लंच टाइम पे वो हमको पढ़ाते थे, सिंबल से लेके ए फॉर अर्गन से शुरू करके, एक पैसा मैंने उनको नहीं दिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर मट्टू। आई डोंट नो वेदर इज स्टिल अलाइव। उनके हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँच गई इन अ वे, इट इज दैट। तो जो आपकी स्कूलिंग रही और उसके बाद जो आपने कॉलेज किया वो क्या तमिलनाडु से था, क्योंकि आपकी पैदाइश वहाँ जी पे नहीं, मेरा जन्म तो तिरुपति में हुई थी। उन दिनों में इट वाज मद्रास प्रेसिडेंसी, अभी आंध्र प्रदेश है। फिर हम 4 साल के करीब हम दिल्ली आ गए। माय फादर वाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ना, यही दिल्ली में काम करते थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। हम लोग दिल्ली में पढ़े हैं, प्री मेडिकल तक दिल्ली में किया। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं AFMC चली गई। वहाँ से तो पूरा भारत देश, कभी कभी बाहर भी गई थी। तो फौजी जिंदगी शुरू हो गई थी उसके साथ में। तो कहाँ बाहर कहाँ जाना हुआ, किस तरह के अनुभव रहे? एक बार ट्रेनिंग के लिए मैं गई थी अमेरिका, रेस्पिरेटरी मेडिसिन ट्रेनिंग के लिए 3 महीना। उसके बाद मैं कोल्ड एक्सपेरिमेंट करने के लिए नॉर्थ पोल गई हुई थी। एक टीम गई थी, अभी जो डिपास है तिमारपुर में, उनके साइंटिस्ट, मैं वहीं पोस्टेड थी उन दिनों में। हम लोग 6 साइंटिस्ट थे, 10 सिपाही ऑल ओवर इंडिया का, रशिया के भी ऑफिसर्स एंड सिपाही थे। हम सब लोग दिल्ली, पहले दिल्ली के बाद नॉर्थ पोल गए, वहाँ आर्कटिक सर्कल एक्सट्रीम कोल्ड का एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर वापस आए। तो वहाँ 4 महीने रहे एक्सट्रीम विंटर में। तो नॉर्थ पोल में तो काफी ठंड होती है, आर्कटिक रीजन में, ऐसे में वहाँ पर रिसर्च के लिए जाना ये तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा। या बहुत ही चैलेंजिंग। नॉर्मली वहाँ 35 डिग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, विंड ब्लोइंग एंड ऑल दैट। तो 55, -55, -56 स्नो तो रोज ही होता है। हम लोगों का बेसिकली सूर्य भगवान को नहीं देखने तो हमारा बहुत दुखी हो जाते हैं हम लोग। गर्मी ज्यादा अच्छा लगता है। हम लोग समझ लेंगे हम रशिया में जाके लड़ने हैं, हम लड़ पाएंगे, हमारा एक्लेमेटाइजेशन होगा तो कितना दिन लगेगा, और क्या क्या फूड उनको देना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब देखने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। और 3 महीना एक्सट्रीम कोल्ड में काम किए और काफी सॉल्यूशंस निकले उसमें। और उस प्रोजेक्ट तो तब तो हमारे प्रेसिडेंट साहब, हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट कलाम, ही वाज आवर एसए इन दोज डेज, ही अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट। सो इट वाज वेरी नाइस, ग्रेट एक्सपीरियंस इट वाज। तो स्कूलिंग कौन से सन में खत्म हुई और कौन से साल में आपने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया? 1960 में हमारा स्कूलिंग खत्म किया यहाँ से, पर मैं आर्ट स्टूडेंट थी ना, इसलिए मुझे 2 साल पढ़ना पड़ा प्री मेडिकल। 62 तो 63 में AFMC गई थी। जब वहाँ से आप पास आउट हुई, आपने भारतीय वायुसेना ज्वाइन कर ली। 68 में ज्वाइन। पहला दिन जो था आपका, जब आप इंडियन एयरफोर्स में गई, आपका क्या रिएक्शन था? जो आपके साथ और लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि आप पहली महिला थी ऐसा करने वाली? मैं आपको ये बताना चाहूँगी मैं क्यों ज्वाइन किया फौज। 62 वॉर जब हुई थी, इंडो चाइना वॉर, हम लोग तब यंग बच्चे थे, 16-17 साल का, बहुत इम्प्रेशनेबल एज। एक गोल मार्केट में रहते थे हम लोग, स्क्वायर्स में। जितने दोस्त थे मोस्ट ऑफ देम जॉइंड फौज 62 में। वी लॉस्ट क्वाइट बैडली ना। मुझे वॉर का पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि मेरे दोस्त सब नहीं रहे। और आपको ये भी गाना याद रहेगा लता मंगेशकर जी का, ये मेरे वतन के लोगों। It really happened। हम लोग तब 16-17 साल की उम्र के यंग चिल्ड्रन थे। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे फौज ज्वाइन करना है। पर हमारे घर में तो कोई फौज गया ही नहीं है, आज तक भी नहीं, हमारे बाद भी कोई नहीं है। तो हमें पता ही नहीं लगा कैसे ज्वाइन करते हैं। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था। हमें तो ये तो अच्छा तरीका, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, फौज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वाई आई चोज एयरफोर्स, क्योंकि सब लोग उठते हैं ऊपर, खलाबाजी दिखाते हैं। एक छोटे उम्र वालों को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब चलो, हमें ये नहीं मालूम था कि एयरफोर्स ज्वाइन करने पे सभी लोग पायलट नहीं बनते, ये मुझे नहीं मालूम था। हमने सोचा जो भी एयरफोर्स ज्वाइन करता सभी पायलट बनेंगे, और हम गया पहला दिन पायलट बनने के लिए, पर हम नहीं बन पाए। पद्मावती जी, जैसा आपने कहा कि 1962 में जब युद्ध हुआ, वहाँ पर आपने सोचा कि मुझे भी वायुसेना में जाना है, और लता जी के गाने का आपने जिक्र किया। हमसे गुजारिश करेंगे, क्योंकि आप कर्नाटक वोकल म्यूजिक में भी प्रशिक्षित हैं, कुछ लाइनें आप हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुनाएं। इट्स अ सॉन्ग। हम लोग जब भी कोई भी क्लासिकल म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, गणपति वंदना के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यही गाना हम शुरू करते हैं। आई जस्ट सिंग फ्यू लाइन्स ऑफ दैट।
वातापि गणपतिं भजे हम वातापि गणपतिं भजे हम वारणास्यं वारप्रपूजितं वारणास्यं वारप्रपूजितं वातापि गणपतिं भजे हम वातापि भूतातिसं सेवितचरणं भूतातिसं सेवितचरणं भूतभौतिक प्रपञ्चवर्णं भूतातिसं सेवितचरणं भूतभौतिक प्रपञ्चवर्णं वीतरागिनं विनुतयोगिनं वीतरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वातापि गणपतिं भजे हम वारणास्यं वारप्रपूजितं वातापि पुराकुम्भसं भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमाद्यगतं पुराकुम्भसं भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमाद्यगतं मुरारे प्रमुखाद्युपासितं मूलाधार क्षेत्रस्थितं परारिचत्वरेवाकात्मकं परारिचत्वरेवाकात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निटिलचन्द्र कण्ठं निजवामकरविधृतेषु दण्डं करम्बुजबाजबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं करम्बुजबाजबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हठाति गुरुगुहदूषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितकेरं वा बहुत खूब पद्मावती जी, थैंक यू। पद्मावती जी, आपकी शादी हुई विंग कमांडर एस.एन. बंदोपाध्याय जी के साथ, बताइए उसके बारे में। हम तब पहला पोस्टिंग हमारा बैंगलोर में था इंटर्नशिप के लिए। माय हस्बैंड देन फ्लाइंग ऑफिसर बंदोपाध्याय, हम भी फ्लाइंग ऑफिसर पद्मावती थे, तो हम दोनों वहीं थे पोस्टिंग में एक साथ थे। देन वी मेट वन अनदर, देन वी गॉट मैरिड। ऑफ कोर्स शादी में थोड़ा बहुत तो नेचुरली होगा, दैट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्यूशनरी इन दोज डेज नो। एक मद्रासी और एक बंगाल, दोनों वेरी कंजर्वेटिव फैमिलीज के, तो of course the marriage was in the pakka and the parents coming and all that. Morning it was a South Indian marriage followed by a Bengali marriage. In the evening night जो होता है North Indians को शादी रात को होता है. Then we both were posted to a forward area. Of course first I went there in Punjab sector. He came almost about 10 months later when my in-laws were with me. That's why I could learn lots of things about Bengali culture, Bengali cooking, Bengali way of singing, all that I learned because of my Babuji and Ma, like my mother-in-law, father-in-law. Then our children came, the first one, the second one. We lost our father-in-law immediately after the war. He was a great source of inspiration, very great source, but he passed away 59, 60. Then it was a little tough bringing up the children, but and then posting भी होती रहती है, साथ में थोड़े होते हैं. कई बार तो बिना दूर दूर में भी पोस्टिंग हुई थी, बट देन फौज है, टेस्ट भी एक्सेप्टेड, चलता है, ऐसे ही हुआ। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो अच्छी तरह उन लोग पढ़े थे, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई किए थे, क्योंकि बाहर में पोस्टिंग के साथ जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड माय हस्बैंड इज अ ग्रेट सपोर्ट। जब भी हम टेम्परेरी ड्यूटी गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, he was the one who used to look after the family. He always used to encourage, चलो एक काम करो,
हमने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज भी किया था, जिसमें भी आई वाज द फर्स्ट लीड सर्विस ऑफिसर। ही सेड नो तुम जाके करो। हमने बताया नहीं, हम नहीं करने वाले। ही सेड नहीं, जाके करो। हर चीज में नेचुरली पढ़ने लिखने में टाइम लगता है। Somebody has to support you and that support was him all the time. It was great. Then बच्चे लोग पढ़े, अच्छे अपने बन गए। बड़ा वाला डॉक्टर, he is here one in Delhi, psychiatrist है। छोटा वाला IIT कानपुर से पास करके he is in USA. He is from All India Institute में पढ़ा, अच्छा पढ़ लिया। All God's grace and my parents were also very helpful. So the journey has been very good so far. 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसमें आपके हस्बैंड और आप दोनों जुड़े थे उस युद्ध में, और आपको उसके लिए अति विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित किया गया। हम दोनों साथ में थे उसी पंजाब सेक्टर में, साथ में मैंने उसी एरिया में, बट अपना अपना काम डिफरेंट थे ना। हम मेडिकल कंट्रोल सेंटर में थे, वो एडमिन कंट्रोल सेंटर में थे। हमें एक दूसरे को देखा भी नहीं, बट वी वर देयर टुगेदर। सो उन दोनों में तो ऑलमोस्ट 6 महीने पहले से हम लोग बंकर में रहने लग गए। 3 टनल में अपना खाना पीना सब आता था। इट वॉज वेरी गुड। आई वाज द ओनली लेडी देयर एंड इट्स अ रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। बट हम दोनों को एक ही साथ में, एक ही इन्वेस्टिचर परेड में दोनों को विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। 71 में गया, 73 में हम दोनों को मिला था। जब फॉरवर्ड हुआ था तब हम फ्लाइंग ऑफिसर थे, जब मिला था हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो गए थे। दैट वाज अ रिकॉर्ड, इट इज देयर इन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2 ऑफिसर्स सेम टाइम, हस्बैंड एंड वाइफ, आगे पीछे मिला है बट एक ही साथ में किसी को भी नहीं मिला है। हमारी ओर से आपको उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन पद्मावती जी, जब आप फौज में शुरू में आई, आपने खाने पीने का जिक्र किया, उस समय आपको कुछ मुश्किल आ रही थी, तकलीफ आ रही थी, क्योंकि लोग खाना खाते थे फोर्क के साथ, नाइफ के साथ, और आप हाथों से खाना खाना चाहती थी। सही है? बहुत सही है। अब मुझे बहुत मुश्किल होती थी। दैट इज 68-69 में वेजिटेरियन खाना वाज नॉट समथिंग एवरीबडी वाज फॉन्ड ऑफ। बहुत नॉन वेज ज्यादा चलता था। हम आई यूज्ड टू लुक आउट, कहाँ दही चावल मिलता है खाने के लिए, कुछ तो मिले अपने लिए। इससे तो कुछ भी नहीं मिलता था, हम घर में जाके अपना दही लेके दही चावल बना के खा लेते थे। एंड देन यूजिंग द फोर्क एंड स्पून वाज आल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि अपना अपना जो संस्कार में है। बट जो भी है उसको सीखना तो पड़ता ही है। हम फौज में आ गए तो हमें ये सब सीखना ही है। बट एक चीज है, मैं बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करती हूँ खाने पीने में। जो मिला ठीक है, कुछ नहीं मिला तो फल तो है ही है, खा के हम अपना काम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। एक और फर्क जहाँ पड़ता था वो ये था कि खाने पीने के साथ फौज में अंग्रेजी गाने चलते थे, और आपको अंग्रेजी गानों से कोई खास लगाव नहीं था। आज भी नहीं आज भी नहीं है। मुझे समझ तो आता ही नहीं, इट्स अ फैक्ट, मुझे नहीं समझ आता है। बेसिकली इंटरेस्ट की बात है, हर चीज इंटरेस्ट की बात है। जिसमें इंटरेस्ट हो मनुष्य सीख जाते हैं। हमें तो हिंदी गाना, स्पेशली ओल्ड हिंदी गाना कितने अच्छे हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड लिरिक्स एंड ऑल, हमें आज भी वही अच्छा लगता है। वेरी सूदिंग इट इज। अब महिलाएं आ रही हैं, सशस्त्र सेनाओं की जहाँ तक बात है, डॉक्टर बनने की जहाँ तक बात है, इंजीनियर बनने की जहाँ तक बात है, अब वह सिर्फ घर के 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। तो क्यों रहे? यही बात मैं 50 साल पहले भी पूछी थी। आफ्टर ऑल भगवान ने 2 ही बनाया है, एक आदमी एक औरत। घर इज व्हाट? घर इज अ छोटा सा पीस ऑफ द वर्ल्ड और द नेशन। और घर से गांव, गांव से सिटी, सिटी से नेशन। दोनों लोग मिलके नहीं काम करेंगे, उस देश का प्रगति कैसे हो सकती है? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। इसका ये मतलब नहीं कि हर समय हम बाहर काम करें, घर का काम भी करना पड़ता है, दोनों मिलके करेंगे। जैसे कि वो बैलगाड़ी में दोनों चलते हैं तभी तो आगे बढ़ सकती है। लड़कियों को और लड़कों को दोनों को एक साथ एक ही दृष्टि से देखना है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। वो तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम में स्ट्रगल करना पड़ा, अभी तो अपने आप ही हो रहा है। बट हम जो देख रहे हैं, इट्स ओनली इन मेट्रोज। विलेजेस में आना चाहिए। इट शुड गो इनटू एवरी स्मॉलेस्ट विलेज। हर लड़की हर लड़का पढ़ के आगे आए तो हमारे देश की तो अच्छी है ना। क्या आपको वो दिन याद है जब आपने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी? ऑफ कोर्स, मुझे अच्छी तरह याद है। नीला साड़ी, व्हाइट ब्लाउज। हम कितना बार अपने आप को मिरर में देखते रहे, वो पट्टी बांधे, वाह बहुत अच्छा लगा। तो बहुत खुशी हुई। हम कैप पहन के सैल्यूट करना, इट वाज समथिंग यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड एवरीबडी, द सीनियर्स गाइडिंग यू एंड ऑल दैट। मुझे अभी भी ये वो दिन भी याद है जब मैं एयर कमोडोर से एयर वाइस मार्शल मैंने प्रमोट हुई थी। तब हमारा मेडिकल ब्रांच में हम लोग कोई भी सर्विस में जा सकते हैं। एयरफोर्स में जगह नहीं था तो हमारे सीनियर्स बोले तुम आर्मी में आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैम, आर्मी में कभी भी नहीं, मैं एयरफोर्स में ही रहूंगी। एयरफोर्स में मुझे नई जगह है तो मैं रिटायर हो जाती हूँ, मुझे और कुछ नहीं बनना। आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माई सीनियर्स टेलिंग आपको तो आर्मी रैंक चमकेगा, एक क्या पट्टी में? नहीं, मैं पट्टी में बहुत खुश हूँ, मुझे एयरफोर्स में भी रहना है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, यू गेट यूज्ड टू इट। ये नहीं कि आर्मी नेवी अच्छा नहीं, सभी अच्छी सर्विस तो एक ही होती है। बट जो सर्विस में रह चुके हैं उसके अंदर एक प्यार मोहब्बत अपने आप ही आ जाती है। दैट्स व्हाट इट इज। I still remember the first day I enjoyed every bit of my
फर्स्ट डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स लाइफ। उन दिनों में हम साड़ी पहनते थे, साड़ी और ब्लाउज विथ ऑल द एपलेट्स। 2 साल पहले हम लोग, आजकल तो हम पैंट शर्ट पहनते थे, जैसे मेन ऑफिसर्स सेम वे वी आर वेयरिंग इट। पहले तो हम लोग साड़ी पहनते थे लेडी डॉक्टर्स, बट इफ यू आर इन अ फील्ड एरिया वी यूज्ड टू वेयर पैंट शर्ट फील्ड एरिया में, अदरवाइज नॉर्मली साड़ीज पहनते थे। इन 3-4 दशकों में आपने कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी की हैं, लगभग 30 रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़ी हैं, कई पब्लिकेशंस आपकी छपी हैं। तो इस क्षेत्र में, वायुसेना के क्षेत्र में किस तरह के अनुसंधान आपने किए और कितने और ज़रूरी हैं, क्या कुछ उससे निकल कर आया? बेसिकली बीइंग एन एविएशन स्पेशलिस्ट थी ना, इसलिए मैं ज़्यादातर एविएशन में काम किया है। क्योंकि एरोस्पेस मेडिसिन में द बेसिक एम ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन क्या है? फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पीपल टू बी पायलट्स, द बेस्ट। देयर शुड बी नो 19-20 की कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें यू गॉट टू बी 100%। वो सिलेक्शन, दैट्स द फर्स्ट जॉब। After selection, you have to maintain his fitness to be 100% at all times. You cannot have 99%. That how do I keep it? If he's sick, जल्दी उसका अच्छी ट्रीटमेंट करके वापस भेजो। And in case he is unfit, then we have to declare him an unfit, because you cannot have a unfit person flying. So this is our main role. And what are the stresses or what are the emergencies you will face as he is flying at a high altitude? Plus he is maneuvering, because in a war situation he is not going to fly like this. He will be maneuvering. You see, in that we have something called a G force. वो ज़्यादा हो जाता है, because technologically aircrafts are being built to move like a kite, but the human being, can he take that? And if वो नहीं ले सकता, उसको हम कैसे हेल्प करेंगे? ये हमारा काम है। वो ऊपर जब चढ़ता है, उसको हाइपोक्सिया होता है, उसको हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे? ये हमारा काम है। फिर डिसोरिएंटेशन हो जाती है उसको। क्यों हो जाती है? नॉर्मली हम लोग ये और ये 2 दिक में हम लोग मूव करते हैं। When you are in the air, there is a third dimension coming up, which is this way, which normally हम लोग नहीं देखते। तो ये इसके लिए उसको क्या होता है, पता नहीं चलता वो क्या देखता है। When he is moving on the right side, he must be thinking, हाँ मैं तो लेफ्ट साइड में घूम रहा हूँ। तो ये सब को उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए। ये सब चीज़ों में हम रिसर्च करते हैं, so that our pilots can do better and better and each reach the aim, the mission। आप आजकल सुन रहे ना, उड़ान मिशन, उड़ान mission is the most important thing, but to achieve the mission with flight safety, ये नहीं कि मिशन अच्छे हो जाए और उसका क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए। This is our aim, so we work on that। तो एविएशन मेडिसिन एक्सपर्ट होने के नाते खुद भी बड़ी फिट होंगी, हमें पता चला है आप रोज योगा करती हैं। हाँ करती हूँ, चलती हूँ, योगा करती हूँ, क्योंकि हम नहीं फिट होंगे, हम मोटे रहेंगे और स्मोकिंग करते रहेंगे, उनको कैसे बोलूंगी? So you have to set an example. It's very essential. By the way, हमारा पूरा एयरफोर्स में you won't get any, most at least 90% people, right from our chief down, everybody is slim and the fittest guys we have. It's a very proud thing, no? फौज में रह के, if you are, the military discipline brings you a military, the demeanor has to be there. पद्मावती जी, दशकों भारतीय वायुसेना में काम करने के बाद अब आपको रिटायर्ड लाइफ राज आ रही है? अभी तक बहुत अच्छा लग रही है। नहीं, बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, बट मैं तो सोच रही हूँ कि टीचिंग करना है मुझे, ताकि मैं थोड़ा बहुत काफ़ी, आप जैसे आपने बोला 4 दशक तो टाइम हो गया है, फैमिली का काफी नेग्लेक्ट तो हो ही जाती है नेचुरली। एक चीज सीढ़ी चढ़ते मेनी थिंग्स आर लेफ्ट बिहाइंड ऐसे, तो वो सब भी मुझे करना है। उसके बावजूद मुझे टीचिंग करना है, वो टीचिंग जॉब लूंगी, ताकि टीचिंग करते समय छोटे बच्चों के साथ हैं हम, उनको अपना पढ़ाई तो कराएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, अपना संस्कार भी थोड़ा बहुत सिखाएंगे, बिकॉज दे आर द फ्यूचर। जो आज बच्चे हैं, कल वो बड़े होकर हमारे देश की सिटीजन्स है। इफ दे आर एक्सेलेंट, our country will be the excellent thing. Nothing can stop India being the excellent country, the best country in the world. किस तरह से वह बैलेंस करें घर के कामकाज में और साथ ही जब वो अपने सपनों को पूरा करने की बात कर रही हैं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, दोनों में किस तरह से तालमेल बिठाएं? पहला तो एक तो उनको ड्रीम करना ही चाहिए। जब तक हम ड्रीम नहीं करें, कुछ भी, कोई भी चीज हम ये बनना है, ये सोचना चाहिए। ड्रीम से कुछ नहीं होता है, उसको साकार करने के लिए बहुत मेहनत करना चाहिए। बट एक चीज है, घर का संतुलन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। घर में रोज हम लड़ाई बिड़ाई करते रहे, ऑफिस में जाके हम काम कर नहीं सकते। ऑफिस में नहीं, जहाँ भी रहे, क्योंकि मन डिस्टर्ब होगा तो थोड़ा बहुत गिव एंड टेक तो होती है। एंड इवन नाउ, व्हाई इन इंडिया, all over the world, everywhere, women have to take a little more responsibility. Whether you like it or not, it is that. It's a social milieu is like that. थोड़ा बहुत आपको 50-50 नहीं होता है। ये नहीं कि हम एक कप धोएगा, तुम एक कप धोएगा।
कभी आपको 3 कप धोना पड़ेगा एंड हस्बैंड और फादर विल आल्सो हेल्प यू. इट्स नॉट दैट दे आर नॉट अ डैगर्स ड्रॉन, बट वी हैव टू गो टुगेदर. घर का संतुलन करना, थोड़ा बहुत गिव एंड टेक, मोर ऑफ गिव हैज टू बी लर्न. आई मीन आई एम नॉट वन ऑफ द विमेन स्लिप टू से 50% करो, ऐसा हो ही नहीं सकता. बट जब आपको जरूरत होता है, आपका पिताजी या आपका हस्बैंड और इवन द चिल्ड्रन विल कम एंड डू 100% ऑफ योर जॉब व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. नो, ये बात नहीं है. हम थोड़ा देंगे, आपको डबल मिलता है. इसके बाद उसके साथ साथ आपको अपना ड्रीम्स को भी करना पड़ेगा. मेनी टाइम्स इट मे हैपन, जैसे कि लेडीज के साथ होता ही है, बच्चे होते हैं, वो 2-3 साल आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को पलना भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है. उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो माँ की होती है, पिताजी की भी होती है, ये बात नहीं है. माँ को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस टाइम आपको थोड़ा ब्रेक लगती है. ये नहीं कि खत्म हो गया है, बट यू कैन डू एट होम. छोड़ना नहीं, छोड़ दिया तो खत्म हो जाती है ना. यू हैव गॉट टू वर्क हार्ड. महिलाएं कोमल हैं, कमजोर नहीं. अगर उन्हें भी अवसर मिले तो वो भी कठिन से कठिन चुनौती का सामना बखूबी कर सकती हैं. इसी की एक बेहतरीन मिसाल है एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय. ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं. तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं. कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे. दुआ हम सुबह शाम करते हैं, दुआ हम सुबह शाम करते हैं. अनन्या 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 अनन्या.